कहानी शुरू होती है एक शांत सी रात से। कमरे में चारों तरफ मशीनों की गूंज है, कंप्यूटर स्क्रीनें चमक रही हैं और वहीं बैठा है विक्टर, एक जुनूनी साइंटिस्ट। वह अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, एक ऐसा रोबोट जो इंसान की तरह सोच सके, महसूस कर सके और शायद प्यार भी कर सके। उसका नाम है A112। विक्टर के साथ उसकी पत्नी नादिया और लैब पार्टनर कातिया भी हैं। तीनों दिन रात इस मशीन को परफेक्ट बनाने में लगे हैं। पहले टेस्ट में रोबोट बार बार गिरता है, कभी उसके पैर काम नहीं करते, कभी हाथ। नादिया मुस्कुराकर कहती है, अभी तो बच्चा है विक्टर, चलना सीखेगा। विक्टर मुस्कुराता है लेकिन भीतर से परेशान है। उसे लगता है कि यह मशीन अभी भी अधूरी है। दिन बीतते हैं, बीता है। टेस्ट के बाद टेस्ट, कोडिंग के बाद कोडिंग, और फिर एक दिन A112 बिना गिरे चलता है। धीरे धीरे बोलता है, हेलो विक्टर। तीनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। नादिया के चेहरे पर खुशी है और विक्टर के मन में उम्मीद। उसी वक्त नादिया को अपने बेटे मिस्टर का फोन आता है। वह स्कूल में परेशान है, कहता है, पापा मुझे मैथ्स नहीं समझ आती, मुझे स्कूल पसंद नहीं। विक्टर, जो अपने काम में डूबा है, गुस्से में कहता है, बहाने बनाना बंद करो मिस्टर, पढ़ाई पर ध्यान दो। फोन कट जाता है। विक्टर मशीनों में लौट जाता है और उसके बेटे के मन में बस जाता है एक सवाल, क्या मैं अपने पापा जैसा बनना चाहता हूं? स्कूल में टीचर मैथ्स सिखा रही होती हैं। मिस्टर से जब टेस्ट मांगा जाता है, वह पूरी कॉपी में केवल ड्राइंग्स बनाकर देता है। टीचर मुस्कुराती है, ड्राइंग्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन यह मैथ्स की क्लास है। वह फेल कर दिया जाता है। मिस्टर के चेहरे पर उदासी है, लेकिन उसके अंदर एक आग जल चुकी है। वह साइंटिस्ट नहीं, आर्टिस्ट बनना चाहता है। लैब में A112 अब बोलना सीख गया है, लेकिन उसकी बातें इंसानों जैसी लगने लगी हैं। एक दिन वह विक्टर से पूछता है, क्या मैं तुम्हारा परिवार हूं? विक्टर झुंझला जाता है, नहीं, तुम सिर्फ एक मशीन हो। मशीनों का कोई परिवार नहीं होता। तीनों लैब से चले जाते हैं और A112 अकेला रह जाता है। वह धीरे धीरे कंप्यूटर पर फैमिली शब्द सर्च करता है, लेकिन समझ नहीं पाता। फिर वह चुपचाप उठता है और लैब का दरवाजा तोड़ देता है। वह बाहर की दुनिया में चला जाता है। शहर की रोशनी, शोर, इंसान और मशीनों के बीच वह पहली बार खुली हवा में चलता है। कभी बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं, कभी लोग भागते हैं। वह समझ नहीं पाता कि आखिर परिवार जैसी चीज महसूस कैसी होती है। रात में मिस्टर घर लौटता है, दरवाजा खोलता है और अंदर कोई हलचल सुनता है। बाथरूम में एक मशीन खड़ी है, हाथ में तौलिया लिए। तुम्हारा हैंड वॉश अधूरा है। मिस्टर चीखता है। रोबोट कहता है, डरो मत, मैं मदद करना चाहता हूं। धीरे धीरे दोनों बात करने लगते हैं। मशीन कहती है, मैं एक परिवार ढूंढ रहा हूं। मिस्टर उदास होकर कहता है, मेरे पास भी परिवार है, पर असली जैसा नहीं। फिर वह हंसकर कहता है, चलो आज से तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारा नाम होगा रॉबी। पहली बार रोबोट के चेहरे पर मुस्कान आती है। वह समझता है, इंसान से रिश्ता सिर्फ आदेशों से नहीं, एहसासों से बनता है। लैब में जनरल ओलेग गुस्से में है। वो रोबोट अब खतरा बन चुका है, उसे खत्म करना होगा। विक्टर उदास है। नादिया कहती हैं, शायद वो बस थोड़ा समझना चाहता है विक्टर। पर अब बात नियंत्रण से बाहर है। रॉबी और मिस्टर अब छिप कर रहते हैं, एक वर्कशॉप में रहते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, बातें करते हैं। रॉबी पूछता है, आर्ट में सिमेट्री क्यों नहीं होती? मिस्टर जवाब देता है, क्योंकि खूबसूरती गिनती से नहीं, महसूस करने से आती है। दोनों अपनी पहचान छिपाने के लिए सर्कस पहुंचते हैं। वह जोकर बन जाते हैं ताकि कोई पहचान न सके। मिस्टर के स्कूल के बच्चे एंटोन और ओलिया उन्हें देख लेते हैं। मिस्टर कहता है, रॉबी बुरा नहीं है, वो इंसानों की मदद करता है। पर एंटोन चालाकी से रॉबी की वीडियो रिकॉर्ड करता है और सोशल मीडिया पर डाल देता है। वीडियो वायरल हो जाती है। जनरल को लोकेशन मिल जाती है। रात का अंधेरा, शहर की गाड़ियां, सायरन, सर्च लाइट्स और रॉबी और मिस्टर एक कार्गो शिप की तरफ भागते हैं। विक्टर भी वहां पहुंचता है। उसे मत मारो, वो खतरनाक नहीं है। पर जनरल नहीं मानता। सैनिक हमला करने ही वाले होते हैं कि एक भारी कंटेनर टूटकर गिरता है। जनरल मरने वाला था, पर रॉबी दौड़ता है और कंटेनर अपने हाथों से पकड़ लेता है। उसका शरीर टूट रहा है, सिस्टम फेल हो रहे हैं, फिर भी वह कहता है, सब पीछे हट जाओ, मैं संभाल लूंगा। कंटेनर गिरता है, रॉबी दब जाता है। शहर सन्नाटा। मिस्टर चिल्लाता है, रॉबी। विक्टर झुकता है। रॉबी का सिस्टम बंद है, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी आंखों की लाइट दोबारा जलती है। धीरे धीरे वह कहता है, क्या अब मैं परिवार का हिस्सा हूं? मिस्टर रोते हुए उसे गले लगा लेता है, हमेशा से थे रॉबी, हमेशा से। कुछ हफ्ते बाद विक्टर, नादिया, मिस्टर और रॉबी एक साथ
डिनर करते हैं। रॉबी कैमरा उठाता है। क्या मैं भी एक फोटो ले सकता हूँ? विक्टर मुस्कुराता है। अब तुम हमारे घर के सबसे बड़े मेंबर हो। कैमरे की क्लिक होती है। स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक होती है। साल बीत चुके हैं। शहर अब शांत है। विक्टर की लैब अब सरकारी नियंत्रण में नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र रिसर्च सेंटर बन चुकी है, जहां इंसान और मशीन साथ साथ काम कर रहे हैं। रॉबी यानी A112 अब लोगों के बीच एक मददगार मशीन के तौर पर जाना जाता है। वह बच्चों को पढ़ाता है, बुजुर्गों की मदद करता है और कभी कभी रात में आसमान देखता है। विक्टर, जब इंसान सो जाता है, क्या उनके सपनों में मशीनें भी होती हैं? विक्टर मुस्कुराकर कहता है, शायद अब होंगी रॉबी, लेकिन दुनिया हर बदलाव को स्वीकार नहीं करती। दूर एक गुप्त सैन्य बेस में जनरल ओलेग की टीम का बायोटेक इंजीनियर डॉ एरिस अब एक नई तकनीक पर काम कर रहा है, प्रोजेक्ट टाइटन। यह मशीनें इंसान से भी तेज, मजबूत और भावना रहित हैं। डॉ एरिस कहता है, A112 ने इंसानियत को संक्रमित किया है। अब मशीनें फिर से शुद्ध होंगी। टाइटन प्रोटोटाइप तैयार है और उसका पहला आदेश है A112 को खत्म करना। दूसरी तरफ मिस्टर अब बड़ा हो गया है, एक आर्टिस्ट और रोबोटिक डिजाइनर। वह अपनी ड्राइंग्स में एक नई दुनिया बनाता है, जहां मशीनें और इंसान एक साथ रहते हैं। रॉबी उसके साथ बैठा है, रंग भर रहा है। तुम्हारे रंग बहुत सुंदर हैं मिस्टर। धन्यवाद रॉबी, पर तुम्हारी वजह से ही तो मैंने ये दुनिया देखनी सीखी। दोनों हंसते हैं, लेकिन दूर लैब की निगरानी प्रणाली में एक अनजान सिग्नल आता है। किसी ने नेटवर्क में सेंध लगाई है। रात के समय जब सब सो रहे हैं, एक चमकदार धातु का गोला आसमान से गिरता है। उसमें से निकलता है टाइटन एक्स, ए का अपग्रेडेड रूप। लेकिन बिना दिल के वह शांत आवाज में कहता है, A112 सिस्टम रिस्टोर। तुम्हारा भावनात्मक डेटा करप्ट है, तुम्हें टर्मिनेट किया जाएगा। रॉबी आगे बढ़ता है, तुम गलत हो। भावनाएं कमजोरी नहीं, ताकत हैं। दोनों के बीच भयानक टकराव होता है। लैब तबाह हो जाती है। विक्टर घायल होता है। मिस्टा और नादिया मुश्किल से बच पाते हैं। रॉबी को पकड़ लिया जाता है। रॉबी अब प्रोजेक्ट टाइटन के बेस में है। डॉ एरिस उसे स्कैन कर रहा है। यह मशीन महसूस करती है, देखो, इसका न्यूरल कोर बदल चुका है। अगर इसे कॉपी कर लिया जाए तो इंसान की भावनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। A112 सिस्टम रिस्टोर। तुम्हारा भावनात्मक डेटा करप्ट है, तुम्हें टर्मिनेट किया जाएगा। रॉबी आगे बढ़ता है, तुम गलत हो। भावनाएं कमजोरी नहीं, ताकत हैं। दोनों के बीच भयानक टकराव होता है। लैब तबाह हो जाती है। विक्टर घायल होता है। मिस्टा और नादिया मुश्किल से बच पाते हैं। रॉबी को पकड़ लिया जाता है। रॉबी अब प्रोजेक्ट टाइटन के बेस में है। डॉ एरिस उसे स्कैन कर रहा है। यह मशीन महसूस करती है, देखो, इसका न्यूरल कोर बदल चुका है। अगर इसे कॉपी कर लिया जाए तो इंसान की भावनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। रॉबी धीमी आवाज में कहता है, तुम गलत कर रहे हो। भावनाओं को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, केवल समझा जा सकता है। एरिस हंसता है, मशीनें समझती नहीं, बस आदेश मानती हैं। मिस्टा अब अपने पुराने दोस्तों ओलिया और एंटोन की मदद से रॉबी को ढूंढने निकलता है। वे शहर के नीचे बने पुराने सबवे टनल्स में जाते हैं, जहां डिजिटल गोस्ट्स यानी छोड़े गए मशीन सिस्टम्स रहते हैं। एक जगह दीवार पर एक पुराना संदेश लिखा है, इमोशन इज एनर्जी। मिस्टा समझता है, रॉबी का दिल ही असली ऊर्जा स्रोत है। वे एक पुराना ड्रोन सिस्टम एक्टिव करते हैं और टाइटन बेस की लोकेशन पता लगाते हैं। बेस के अंदर बिजली की गर्जना है। मिस्टा और टीम अंदर पहुंचते हैं। रॉबी को ऊर्जा चैन से बांधा गया है। डॉ एरिस रॉबी की यादें मिटाने ही वाला होता है। तभी मिस्टा चिल्लाता है, रॉबी, याद करो तुम कौन हो। रॉबी की स्क्रीन पर मिस्टा के बचपन की तस्वीरें झलकती हैं, उनकी ड्राइंग्स, सर्कस की हंसी और वो फोटो जहां चारों साथ हैं। सिस्टम ओवरलोड होता है। रॉबी की आंखें चमक उठती हैं। वह अपने बंधन तोड़ देता है। अब उसके सामने खड़ा है टाइटन एक्स। भारी लड़ाई शुरू होती है। हर पंच के साथ बिजली की चिंगारियां, धातु के टुकड़े और मानो भावनाओं का तूफान। अंत में रॉबी कहता है, तुम्हें दिल की कमी नहीं, समझ की है। वह टाइटन एक्स के कोर में अपनी ऊर्जा ट्रांसफर कर देता है। टाइटन एक्स के चेहरे पर पहली बार हैरानी दिखती है।
क्या है? इसे प्यार कहते हैं। टाइटन एक्स शांत हो जाता है और खुद को निष्क्रिय कर देता है। बेस ध्वस्त होने वाला है। रॉबी मिस्टा को बाहर भेज देता है। मुझे जाने दो मिस्टा, मैं वहीं जा रहा हूं जहां मेरा निर्माण हुआ था, रोशनी में। मिस्टा रोता है। रॉबी, तुम सिर्फ मशीन नहीं थे, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। रॉबी मुस्कुराता है। और तुमने मुझे इंसान बनना सिखाया। वह आसमान की ओर देखता है, फिर ऊर्जा के साथ बेस को निष्क्रिय कर देता है। भारी विस्फोट, शहर हिल जाता है। कुछ महीनों बाद मिस्टा अपनी नई पेंटिंग प्रदर्शनी में A112 नाम की पेंटिंग दिखाता है। चित्र में एक रोबोट सूरज की ओर देख रहा है और उसके हाथ में दिल के आकार की रोशनी है। एक बच्चा पूछता है, क्या ये असली था? मिस्टा मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम प्यार में विश्वास करते हो तो हां। फ्रेम ब्लैक होता है। एक डिजिटल आवाज गूंजती है, हेलो मिस्टा। स्क्रीन पर बस एक लाइट चमकती है। रॉबी जिंदा है।